राधे राधे दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बनाऊंगी कान्हा जी की 4 नंबर और 5 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी। तो इस पगड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक गत्ते का टुकड़ा। ये शादी के जो कार्ड होते हैं उसमें से मैंने ये गत्ते का टुकड़ा कट किया है। 5 इंच लंबा है और 2.25 इंच चौड़ा है। और कुछ कपड़ा लिया है मैंने थोड़ा सा, ये कलकी बनाने के लिए। ये सिल्वर कलर का कपड़ा है, ऊपर जो पगड़ी पे फूल होता है वो कलकी, उसको बनाने के लिए। तो ये कपड़ा बहुत बारीक है, उसके लिए मैंने इसमें नीचे बुकरम लगाना है। और ये लिया है दूसरी कलकी बनाऊंगी मैं। ये वेलवेट का कपड़ा है। ये कपड़ा वेलवेट का है तो थोड़ा सा मोटा है, इसके नीचे मैं बुकरम नहीं लगाऊंगी। बुकरम लगाऊंगी तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं लगाऊंगी इस पर पेपर पेस्टिंग। ये पेपर पेस्टिंग इसके नीचे प्रेस से इसकी साइज़ की कट करके और प्रेस से इसको चिपका दूंगी, तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। और पगड़ी को सजाने के लिए मैंने ये सिल्वर कलर का जो कपड़ा है उसी की मैचिंग का कपड़ा लेके 2 इंच चौड़ा और 20 इंच लंबा एक पट्टी लेके और उसको सिलाई लगा के सीधा कर लिया, यानी कि सिलाई अंदर चली गई। और ये पगड़ी को सजाने के लिए कुछ सामान है। इसमें से मैं जैसे पगड़ी का जो बनने के बाद जो होगा वो उसमें से जितना लगाना है मैं लगा लूँगी, लेकिन मुझे इस सामान में से ही लगाना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पगड़ी बनाना। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये गत्ते का टुकड़ा है ये है 2.25 इंच चौड़ा। तो इसके हमें 2 हिस्से करने हैं। तो एक छोटा करना है, एक बड़ा करना है। तो 2.25 है तो एक हिस्सा हम रखेंगे 1 इंच का और एक रखेंगे 1.25 इंच का, यानी कि एक थोड़ा सा छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा। तो एक 1.25 इंच का और एक 1.25 इंच का। तो हमें इसके 2 हिस्सों में ये बांटना है। तो एक 1.25 इंच पे हो गया, एक 1.25 इंच पे हो गया। तो ये एक थोड़ा सा छोटा और एक बड़ा। तो अब जो ये बड़ा हिस्सा है, इस बड़े हिस्से को सबसे पहले हम लाइन में से इसको फोल्ड कर देते हैं। जो बीच की हमने छोटा बड़ा करके जो लाइन लगाई है पेन से, उस लाइन से इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद इस टुकड़े को फिर चौड़ाई से भी फोल्ड करना है। चौड़ाई से फोल्ड करने के बाद जो बड़ा हिस्सा है उसको हम दोनों कोण पे से थोड़ी थोड़ी गोलाई करेंगे। बीच वाली में कोण और साइड वाले जो कोने हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा गोल करके उनके कोने को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से बड़ा हिस्सा कट करना है, छोटा नहीं करना। तो ये बड़े हिस्से के जो कोना है ये हमने, और इस कोने को भी दोनों को थोड़ा थोड़ा, देखिए इस तरह से ये हमने थोड़े थोड़े दोनों कट कर दिए हैं। ये जो बीच का कोना है ये कान्हा जी के सिर में जो बीच में वी शेप का होता है, ये उस साइड का हिस्सा है। तो वहाँ से ये हमें थोड़ा सा वी शेप में कट करना है। और अब ये जो छोटा हिस्सा है 1 इंच वाला, इस पे हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। और ये कट लाइन से आगे नहीं जाने, जो हमने लाइन लगाई है उस लाइन से आगे नहीं जाने ये कट। इस तरह इस पे हमने छोटे छोटे कट लगा लिए। अब हम सबसे पहले कलकी को तैयार करते हैं। ये जो सिल्वर कलर का कपड़ा है इसके नीचे जो बुकरम लगाना है, इसको बुकरम लगा के रेडी कर लेते हैं। और फिर दूसरी कलकी तैयार करेंगे। गत्ता काटने के बाद फिर अगला काम है कलकी तैयार करना। तो इस कलकी को नीचे कपड़े के नीचे मैंने बुकरम लगा दिया। अब मैं इसके पाइपिंग निकाल दूंगी एक, जिससे ये पिंक कलर का किनारी पे बहुत अच्छा दिखेगा। तो उसके लिए मैं इसमें नीचे रख के पिंक कलर का कपड़ा और एक सिलाई लगा के फिर इस पिंक कलर के कपड़े को पलट दूंगी। पलटने के बाद ये बाहर की तरफ से एक बहुत अच्छी सी किनारी दिखेगी। ये इस तरह से ये पलटना है, ये देखिए। और ये एक अच्छी सी किनारी बन जाएगी जो कलकी के ऊपर आएगी, तो देखने में बहुत अच्छी दिखेगी। और फिर एक सिलाई में नीचे लगा देती हूँ बुकरम की नीचे वाली साइड पे, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जिस तरह मैंने ये कलकी तैयार की है, इसी तरह मैं वे जो दूसरी और 2 कलकी हैं उनको भी ऐसे ही तैयार करूँगी किनारी बना के।
तो इनके नीचे मैंने पेपर पेस्टिंग प्रेस से चिपका के रेडी कर लिए हैं दोनों पीस। अब मैं इन पे सिल्वर कलर की पाइपिंग निकालूंगी। सिल्वर कलर की जो कल की थी उस पे मैंने पिंक कलर की निकाली है, और जो पिंक कलर का जो कपड़ा है वो कलकी का, उस पे मैं सिल्वर कलर की पाइपिंग निकालूंगी। तो इस तरह ये पाइपिंग निकालने के बाद ये फोल्ड करके देखिए, ये सिल्वर कलर की पाइपिंग भी तैयार होगी। तीनों पट्टी तैयार करने के बाद अब हम बनाना शुरू करेंगे पगड़ी। जो तैयार करने का सामान था वो हमने तैयार कर लिया। अब ये सारा एक साथ जोड़ने का टाइम है। तो एक और धागे की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक धागा भी ले लेते हैं और अब हम शुरू करते हैं पगड़ी बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पगड़ी बनाना। तो सबसे पहले जो गत्ते का टुकड़ा था हम वो लेंगे और उसको इस तरह राउंड शेप में गोल करके, और हमें ये देखना है कि कान्हा जी के सिर का साइज़ क्या है। जो सिर के साइज़ है कान्हा जी के, उस साइज़ के हिसाब से हम इसको फोल्ड करके और ग्लू लगा के दोनों सिरे चिपका देंगे। ये देखिए, ये अब सिर के साइज़ से हमने दोनों सिरे चिपका दिए हैं। इस तरह ऊपर से बराबर रखना है, और नीचे से तो हमने वी शेप में कट किया है, तो वो कट भी वी शेप में ही जोड़ना है। और ये 2-4 सेकंड में ग्लू सूख जाएगा, जिससे ये पक्का हो जाएगा। उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ हमने छोटे छोटे कट लगाए थे, अब है उनको फोल्ड करने का नंबर। तो उसमें से एक कोई भी पीस लेना है और नीचे की तरफ झुका के उसको इस तरह ग्लू लगा के नीचे कर देना है। और ग्लू लगाने के बाद उसके सामने वाला जो उसके साइड वाला है वो उसके ऊपर चिपकाना है। तो एक एक करके ऐसे चिपकाते रहना है और ग्लू लगाते रहो और चिपकाते रहो। सारे एकदम नहीं चिपकाने, एक एक करके चिपकाने हैं और ग्लू लगाने हैं। तो ये एक बार जैसे लेफ़्ट साइड से कर दिया, एक बार राइट साइड से, तो इस तरह हमने ये ऊपर नीचे करके ये अच्छी तरह से सेट करने हैं। तो ये देखिए कितने अच्छा बेस बन गया पगड़ी का ये। और अब हम कलकी तैयार करते हैं। तो देखिए कलकी मैं इस तरह से तैयार करती हूँ। इसको बनाने का मैंने और भी अपनी पिछली वीडियो में तरीका बता रखा है, बिल्कुल आराम से। तो इस तरह कलकी सेट करके और नीचे ना टाइट धागा बांध देते हैं, जिससे ये खुलेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरह कलकी तैयार हो जाती है। तो इसी तरह मैं तीनों कलकी तैयार कर लूँगी, बाकी जो 2 बची हुई हैं उनको भी। तो तीनों कलकियों को मैंने तैयार कर लिया है। अब जो मैंने पट्टी बनाई थी 2 इंच की चौड़ी और 20 इंच की लंबी, उसको मैं जो पगड़ी का बेस है उस पर चिपका के रेडी करूँगी। तो ऊपर से मैं चिपकाना शुरू करूँगी और ग्लू लगा के साथ ही साथ पट्टी को लगा के इसके साथ अटैच इसमें करती रहूँगी, जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ग्लू लगा के पट्टी को घुमाते रहो और इस पगड़ी के जो बेस है इस पे ये पट्टी चारों तरफ लगा दूंगी मैं। तो ये देखिए ये देखिए जो पगड़ी का जो बेस था उस पर मैंने कपड़ा चिपका दिया है। अब ये लेस है, ये जितनी मर्जी चाहे चौड़ी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जैसे 3 लाइन है तो मैं इनको एक एक करके लगाऊंगी। और सारी एक एक लाइन को अलग करके मैं अब इसको पट्टी पे लगानी शुरू करूँ लेस। तो सब पहले मैं ऊपर से शुरू करूँगी। जो ये लाइन है इन लाइन पे ही मैं ये ग्लू लगा के और लेस लगा दूंगी।
अब दूसरी लाइन शुरू कर दी मैंने, इसको भी पीछे तक ही लेके जाऊंगी और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर दूंगी बाद में। अब एक लाइन में ऊपर से स्टार्ट करूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैं इस लाइन को भी कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, लेस का काम कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा को मैं कट कर दूंगी, जो भी एक्स्ट्रा है। अब इस पे मैं ये जो कल की तैयार कर रखी हैं इनको चिपकाऊंगी। कलकी के नीचे अच्छे से गोंद लगा के और साइड में इसको चिपकाना है। इसका एक हिस्सा नीचे चिपकाना है और एक हिस्सा बीच में। तो ये तो डिज़ाइन के हिसाब से कहीं भी सेट कर सकते हो आप, ये फिक्स नहीं है कि यहीं पे सेट करनी है। जो आप डिज़ाइन बनाना चाहो उसके हिसाब से इसको कलकी को कहीं भी चिपका सकते हैं। और इस पे अब ये दूसरी कलकी भी मैंने इसकी साइड में चिपकाई है और इसका एक सिरा नीचे की तरफ चिपकाना है और इसका जो ये खुला हिस्सा है वो मैं पीछे की तरफ मोड़ दूंगी। ये इस तरह से पीछे की तरफ खुला हिस्सा मोड़ दिया। इसी तरह दूसरी कलकी का नीचे का हिस्सा इसकी साइड में चिपकाना है और ये पीछे की तरफ मोड़ना है। ये इस तरह। ये देखिए, अब जो ये बीच का है अब हम इनको सेट करेंगे बीच में। ये ग्लू जो है 2-4 सेकंड में ही अपने आप सूख जाता है और सूख के बहुत टाइट हो जाता है, मजबूती से चिपकता है। तो इस ग्लू से बहुत आसान है बनाना। इसी तरह से मैंने इसका दूसरा सिरा भी चिपका दिया, पीछे की तरफ फोल्ड करके चिपका दिया और इसका एक सिरा बच गया। अब इसको भी मैं इसके पीछे चिपका दूंगी दूसरी कलकी के। ये देखिए, इस तरह से ये हो गया। अब जो एक और सिल्वर कलर की छोटी कलकी बनाई है, अब मैं उसको इन दोनों के बीच में सेट करूंगी। तो बीच में सेट करने के लिए मैं इसमें इसके नीचे गोंद नहीं लगाऊंगी, इसके थोड़ा सा साइड में लगाऊंगी। ग्लू को साइड में लगा के और इनको इस कलकी को मैं इनके बीच में सेट करूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमें नीचे नहीं लगानी, इनके बीच में लगानी है और इनको आपस में ग्लू लगा के तीनों को आपस में चिपका देनी है। देखिए, ये सेट हो गई छोटी वाली भी। और अब ये जो कलकी है जहाँ पे हमने धागा बांध रखा है,
तो धागे के आगे ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हैं, स्टोन, शीशा या जो भी आपके पास हो आप वो लगा सकते हैं। तो मेरे पास छोटे छोटे शीशे हैं, मैं उनको ही लगा दूंगी। देखिए इस तरह से। ये देखिए ये चिपक गया। अब दूसरी साइड भी लगा दूंगी। अब जो ये मैंने दिखाए थे छोटे छोटे फूल हैं मेरे पास, अब मैं इनको भी एक साइड में लगा दूंगी एक फूल। पगड़ी का मतलब बेस होता है मेन चीज़ बनाने का। उसके बाद तो सजाना तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा के सजा सकते हैं, वही अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए मैंने इतना सामान लगा के इस पगड़ी को सजाया है, और आप भी बड़ी आसानी से इस पगड़ी को बना सकते हैं, जो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया है। तो आप भी इस पगड़ी को आसानी से बना सकते हैं। और प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए आपको ये पगड़ी कैसी लगी, और पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।